गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख लेते हैं लैग्रांज पीडीई का कुछ न्यूमेरिकल, है ना। इसका मेथड हम लोग पहले भी देख चुके हैं और एक क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। क्वेश्चन दिया है p माइनस क्यू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग रूल क्या पढ़े थे कि जो इक्वेशन दिया रहेगा वो किस फॉर्म में दिया रहता है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। इससे हम लोग को कंपेयर करके क्या निकाल लेना है, कैपिटल P और कैपिटल Q और कैपिटल R, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो कैपिटल P क्या है, 1 है और Q -1, ठीक है। तो कैपिटल P क्या हो गया +1 और कैपिटल Q हो गया -1 और R मीन्स ये पूरा, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, ए ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। तो ए जो निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या होता है, उसका फॉर्मेट dx अपॉन में p और dy अपॉन में q और dz अपॉन में r, ठीक है। इसमें मान रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, dx अपॉन में 1, dy अपॉन में -1 और dz अपॉन में log x प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग का मेन काम क्या रहता है कि इसको सॉल्व करके दो सॉल्यूशन निकालना है ना। दो सॉल्यूशन निकालने के बाद लास्ट में फिर उसको रख देना है। तो क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले पहला और दूसरा, है ना, इन दोनों फैक्टर को ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक और मेथड हम लोग पढ़े थे क्या, मल्टीप्लायर वाला ना। मल्टीप्लायर में क्या करते थे, ऐसा टर्म खोजते थे जिसका कि मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे को जोड़े तो नीचे वाला टर्म 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, है ना, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में 1 और dy अपॉन में -1। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन -dy होगा ऐसा। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x इक्वल टू में -y, ठीक है, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं क्या, c1, इसको इधर ले आते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है ना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इसको 2 मान लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लैग्रांज पीडीई, है ना। कंपेयर करने के बाद हम लोग को ये कैपिटल P कैपिटल R का मान निकाल लेना है, ठीक। तो ये हो गया। नाउ अब दूसरी बार क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन में 1 इक्वल टू dz अपॉन में log x प्लस वाई। अब क्या कर लेते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, log x प्लस वाई और dx इक्वल टू में dz। अब फिर वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां अब ध्यान रखना, यहाँ पे x प्लस वाई जो आया है ना, उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, c1 लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, log c1, और ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dx का, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा dz का, होगा कि नहीं। अब log c1 और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इक्वल टू इसका हो जाएगा z, होगा। इसको जब इधर ले आएंगे तो log
C1 और x माइनस जेड इक्वल टू में दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं C2। ठीक, यही आएगा। अब लास्ट में क्या करते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट में जो इसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हेंस जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ना, यही बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मतलब जो इक्वेशन गिवन हम लोग का दिया था। तो क्या हो जाएगा, 5u, v इक्वल टू 0, ये लिख देते हैं। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन आया है 5, उसको लिख लेते हैं। क्या आया है, 5u, u मतलब x प्लस वाई आया है, तो x प्लस वाई कॉमा ये वाला x log c1 माइनस जेड इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। या दूसरे टर्म में हम लोग जो फंक्शन वाला लिखते थे कि एक फंक्शन इधर और दूसरा फंक्शन उधर, वैसा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रांज का ही, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट वाई माइनस जेड स्मॉल p प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स और q इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब फिर से वही कि जो गिवन इक्वेशन 1 है पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लैग्रांज से। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल P आ जाएगा कितना, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड। ठीक है, नाउ कैपिटल Q की बात करेंगे तो ये पूरा टर्म है ना, वाई स्क्वायर और इन ब्रैकेट जेड माइनस एक्स, और कैपिटल R की बात करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। नो, अब क्या, ए है ना, ए लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन में p, dy अपॉन में q और dz अपॉन में r। वैल्यू रख देते हैं p q r का, क्या मिल जाएगा, dx अपॉन में p मतलब एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड और dy अपॉन में q कितना है, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स और dz r की वैल्यू दिया है जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लायर हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे मल्टीप्लायर यूज होगा, तो देखना, अभी जैसे मान लो लिखते हैं कि यूजिंग मल्टीप्लायर वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई और वन अपॉन जेड। इसमें अगर वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, तो क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, ठीक, और एक्स क्यूब जेड हो जाएगा। यहाँ वन अपॉन वाई से तो वन अपॉन वाई क्यूब जेड और माइनस वाई क्यूब एक्स होगा। इधर बात करेंगे जेड से तो वन अपॉन जेड क्यूब एक्स माइनस वन अपॉन जेड क्यूब वाई। अब आपस में देखो यहाँ पर जो आया था सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते थे ना यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर वाला है ना टर्म, इसको यहाँ ले जाओगे x हो जाएगा, यहाँ ले आओगे तो y हो जाएगा, यहाँ ले आओगे तो z हो जाएगा अपॉन में उसके, ऐसा जाएगा ना। तो ऐसा मिल जाएगा हम लोग को dx अपॉन में x बटे में x इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन में y और यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई इन ब्रैकेट z माइनस x और यहाँ dz अपॉन में z अपॉन में z इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो जब इस सबको ऐड करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स जेड, वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कट जाएगा, वैसे ही जेड एक्स इस जेड एक्स से कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो सभी को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई
वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड, और नीचे वाला तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/x का क्या हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू में 0, मतलब कि a पहला कांस्टेंट। ये log m प्लस log n प्लस log n, तो तीनों इनटू में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो log x y z, और चूंकि log का टर्म है तो इधर कांस्टेंट भी हम लोग log ही ले लेते हैं, a या c1 जो भी मान है ना। तो log a, अब ये log log कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको x y z इक्वल टू में a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, पहला सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक, अब दूसरी बार अगेन मल्टीप्लाई यूज कर लेते हैं हम लोग। तो अगेन यूजिंग मल्टीप्लायर 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर 1/z स्क्वायर। ठीक है, अब इस बार एक स्क्वायर वाला ही ले लेते हैं। ठीक, कैसे होगा यहीं से देखने से ही समझ में आ रहा है। देखो कि अगर x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो y माइनस जेड बचेगा, z माइनस एक्स बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। जब पूरे को ऐड करेंगे तो क्या होगा y माइनस जेड प्लस जेड, तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। क्लियर है, देखने से ही समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा लिख लेते हैं वैसा ही, है ना। क्या हो जाएगा इस बार कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर बटे में y माइनस जेड, और dy अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है z माइनस एक्स, और dz अपॉन में z स्क्वायर, और नीचे में x माइनस वाई। पूरे को ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस dz अपॉन में z स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 0 इक्वल टू कांस्टेंट कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, a था यहाँ b ले लेते हैं, है ना। अब फिर इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस dz अपॉन में z स्क्वायर इक्वल टू में b। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ कितना है। देखो x को ऊपर ले जाएंगे और इसमें इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx वाला क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, एक का बस देख लोगे करके तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, x के पावर माइनस 1 बटे में माइनस 1 आएगा, माइनस पावर है नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस 1/x आएगा। क्लियर है, तो माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू में माइनस को कॉमन ले लो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू में b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो दो सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। अब लास्ट में फिर क्या जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई, है ना, क्या हो जाएगा फाई u कॉमा भी, ये होता है ना u कॉमा भी इक्वल टू 0। तो आंसर हो जाएगा फाई पहला वाला एक्स वाई जेड कॉमा ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू में 0, या दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, फंक्शन पहला फंक्शन दूसरा, ऐसा भी आंसर हो सकता है ना। कैसा, इसी आंसर को ऐसा भी लिख सकता है एक्स वाई जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा, है ना, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।